हेलो गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम बात करेंगे, हमारा एक छोटा विषय है, कुछ लेके आए हैं आपके सामने, तो शेयर करते हैं। जैसे रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, तो ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। समाज में आगे बढ़ना है, समाज में इज्जत बना के रखनी, तो महिलाओं की इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हम इज्जत से रह सकते हैं, सभी की इज्जत कर सकते हैं, छोटे हों बड़े हों। हमारे समाज में इज्जत जो है एक बहुत ऊंचा ओहदा है। तो कई बार आपने सुना होगा कि महिलाओं को सम्मान देना चाहिए। कैसे? कई लोग होते हैं उसको अपने नज़रअंदाज से देखते हैं, और कुछ एक लोग होते हैं जो एक उसको लक्ष्मी के रूप में देखते हैं। सही है, लक्ष्मी है, घर की लक्ष्मी है। और कहा भी जाता है, बुजुर्गों को सुना होगा, और शास्त्र में भी बातें होती हैं औरतों की कि औरत बगैर घर नहीं चलता। तो ये बात कहीं सत्य भी है, ऐसा नहीं 100% है। इस बात को हम गहराई से समझना चाहिए कि हम कहाँ तक कितना उनका सम्मान कर सकते हैं, क्योंकि एक पारिवारिक रीढ़ होती है। एक घर में एक छोटे बच्चों से लेके बुज़ुर्गों से लेके खाना बनाने तक कितना हेल्प करती है। बच्चों को तैयार करना, हाउस बैंड का ख्याल रखना, बुज़ुर्गों का ख्याल रखना, अपनी सासू माँ का ख्याल रखना, और बहुत सारी चीज़ें जो है उसके ऊपर निर्भर होती है। और सारा घर का काम भी करती है, और बहुत सारी ज़रूरतें भी परिवार की पूरी करती हैं। जैसे किसी चीज़ को अच्छे से मेंटेन करके रखना, बच्चों के कपड़े, जुराबें, जूते, अपना ख्याल, वंश को आगे बढ़ाना, बच्चों को जन्म देती हैं। अगर ये स्त्री ना होती तो फिर परिवार का पालन पोषण या जैसे हमारा वंश जो है आगे कैसे बढ़ पाता। परमात्मा ने दी हुई है इनको शक्तियाँ हैं, ये एक बहुत साहसी बनाया हुआ है परमात्मा ने, अनमोल इसमें एक साहस दिया हुआ है। दुख झेलते हुए भी चेहरे पे मुस्कुराहट खुशी के साथ झेलती हुई आगे अपने जीवन में बढ़ती हुई नारी जो महिला है, वो एक समाज में अपना नाम रोशन करती है और अपने परिवार का। और बहुत सारी इसमें असीम शक्तियाँ हैं, जैसे कि महारानी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो उनकी इतनी शक्तियाँ उसके पास हैं, महान काम करती है, दुख दर्द झेलते हुए भी हंसते हुए मुस्कुराते हुए टाल देती है। ये है नारी शक्ति। अब तक कुछ एक लोगों ने नारी शक्ति को या नारी को समझा नहीं होगा। मेरी बात का शायद बुरा लगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात बिल्कुल सत्य है। कई लोग नारी को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, उसकी इज्जत नहीं करते। कुछ एक लोग उसको एक वस्तु मान के बैठते हैं, एक इस्तेमाल की वस्तु। ऐसा में बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ऐसे तो हमें पाप तो लगेगा ही, दूसरी तरफ हम उनका कर्ज चुका ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जब हम लक्ष्मी के साथ कहीं छेड़छाड़ करते हैं तो घर की लक्ष्मी तो जाती ही है, लेकिन हमें उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, और भुगतने भी पड़ते हैं। आप कोई भी शास्त्र उठा के लीजिए, जो नारी का अपमान करता है वो कहीं का भी जीने लायक नहीं रहता। उसकी आंखों में आंसू बिल्कुल नहीं हमें किसी तरीके से लाने हैं, उसको दुख नहीं पहुंचाना है। उसको हरदम खुशी से हमें उसका साहस बढ़ाते हुए उसको हौसला बना के रखना है उसका, क्योंकि नारी ही एक जीवन दायिनी है। वो सभी बाधाओं दिक्कतों को झेलते हुए भी हम सब के बीच में रह रही है। उसकी बात को समझो, गौर करो कि वो उसके बिना हमारा जीवन नहीं है। वैसे तो कई लोग कहते हैं कि सिंगल लाइफ इज़ बेटर, लेकिन कहने को तो कुछ एक लोगों को अच्छा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान ने सबको
बनाया हुआ है, बराबर भेजा है। एक जोड़े के रूप में उनको जीने का अधिकार है। स्त्री पुरुष, हाउसबैंड वाइफ एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पति को भी और पत्नी को भी। पति को अपनी पत्नी का ख्याल रखना चाहिए और हाउसबैंड को अपने वाइफ का, क्योंकि अगर इन दोनों का तालमेल बराबर रहेगा, एक दूसरे की बात मानेंगे, एक दूसरे के सबका अधिकार है बात मानने का। इसमें ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि औरतों की तरफ हूँ या फिर पुरुषों की तरफ, बिल्कुल नहीं। दोनों को एक बराबर जीने का अधिकार है। दोनों अपनी लाइफ रूटीन में डेली की तरह हर एक बात को मानते हुए आगे बढ़ें। ये बात बिल्कुल सत्य है कि हमारे समाज में अगर इसी तरह मिलजुल की भावना होगी तो बच्चे हैं वो भी कुछ सीखेंगे पेरेंट्स से कि हम किस तरह रह सकते हैं, किस तरह की शिक्षा ले सकते हैं, एकता क्या होती है और एकता में समूह में रहना क्या होता है और शांति से जीना। हमारी अच्छी आदतें होंगी तो बच्चे जो भी वही सीखेंगे। बच्चे देख देख के बहुत कुछ सीखते हैं, तो कोरे कागज़ पे जिस तरह रंग भरेंगे उस तरह परिवार होगा। वो एक स्त्री पुरुष दोनों को समझने की बात है, क्योंकि स्त्री एक ऐसी जीवन दैनी है जो पुरुष को और अपने बच्चों को एक एजुकेटेड बनाती है, उसको एक ऐसा एहसास दिलाती है, उसको एक ऐसा निर्माण करती है जिसकी किस्मत भी ख़राब हुई उसको भी चमका देती है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अच्छी संस्कारी औरत जो है एक बच्चों को अच्छी शिक्षा देती है और अपने पति को एक अच्छे दिशा, एक अच्छे रास्ते पर चलने के लिए अग्रसर करती है। इसलिए मेरे कहने का यही वाक्य है कि औरतों में बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ सब समझने की बात है। खूबी तो वैसे हर किसी में होती है, इंसान स्त्री हो पुरुष हो, लेकिन मैं एक विशेष बात आज ये जो टॉपिक था हमारा एक वुमेन के ऊपर, जो महिलाओं के ऊपर था, तो कुल मिला के ये है कि स्त्री को समझो, उसकी रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो और सारा कुछ सब कुछ अपने समाज में और अपने परिवार में अपना सारा कुछ सब ठीक हो। क्योंकि अगर लक्ष्मी को तुम मान बैठते हो, पूजते हो, तो वही सब कुछ देने वाली है। हम लोगों को महिला इतना, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, वो महिला वो बच्चों को जन्म देती है, अपने शरीर से खून बहाती है और ना जाने कितने कष्ट झेलती है, कितना हड्डी के टूटने के बराबर उसको दर्द होता है। आज तक किसी ने समझा है? और फिर लोग उसको मारते पीटते गाली देते हैं, नशा या फिर कुछ अभद्र व्यवहार करके गालियां देते हैं कि तुमने करा ही क्या है हमारे लिए। ऐसा जो व्यक्ति कहता है वो पाप का भागीदार हो जाता है, क्योंकि जन्म मरण जो है उसका बराबर होता है। जब वो एक छोटे बच्चे के रूप में जन्म देती है बच्चे को, तो परिवार को आगे बढ़ाती है। तो ये है औरत की शक्ति, चाहे वो सुख में हो चाहे दुख में हो, तब भी उसको कहीं भी अपने बच्चे को नहीं छोड़ती हो, क्योंकि भगवान ने उसको ऐसा ही बनाया। तभी मैंने ये टॉपिक लाया था कि महिलाओं की रिस्पेक्ट करना एक धर्म है, पुरुष का एक बहुत महान धर्म, एक पुण्य है। ऐसा पुरुष कभी भी जीवन में ठोकर नहीं खाता जो अपनी स्त्री का सम्मान करता है, इज्जत देता है, उसका ख्याल रखता है, सुख दुख में साथ में रहता है, एक मजबूत स्थिति में साथ रहता है, उसके साथ कोई भी छल कपट नहीं करता। वो पुरुष का कल्याण ही कल्याण है। आप आजमा के देख लेना, किसी का इतिहास देख लेना, किसी महापुरुष की बातें पढ़ लेना और इस विषय में देखना, फिर आपको पता लगेगा कि स्त्री का अपमान करने से क्या फल मिलता है और स्त्री का सम्मान करने से हमें
क्या तरक्की मिलती है और हमें क्या सुख मिलता है। अगर मेरी इस बात का किसी को बुरा लगा हो या मैंने कोई अपशब्द कहे हों इसमें, या स्त्री को बुरा लगे या पुरुष को, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन एक जागरूक जो मैंने बात बोली है बिल्कुल सही है, सत्य है। आप जहाँ भी जाएगा महिलाओं का अच्छी नज़र से एक सम्मान दीजिए, उसको प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, खासकर उसको रिस्पेक्ट कीजिए ताकि उसका हौसला बना रहे और हम सब के बीच में वो रह रही है, कहीं भी हो उसका रिस्पेक्ट दें, सब इसके लिए उत्तरदायी हों और इसी तरह वो फलती फूलती रहें और हम भी उसके खुश होने पर खुश होएं। अगर हम उसको खुशी देंगे, खुश का इज़हार करेंगे तो हम भी खुश रह सकते हैं और हमारा परिवार भी, और हमें हर एक रास्ते में कामयाबी मिलेगी। थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा गाइस।